कि इस वीडियो में हम लोग लीव एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और लीव एप्लीकेशन लिखना एक स्किल होता है और इसको आप लोग थोड़ा सा जानेंगे तभी आप जब नौकरी करते हैं या अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो एप्लीकेशंस देने होते हैं जब भी आपको छुट्टी लेना होता है तो कहीं ना कहीं से लीव एप्लीकेशन लिखना भी एक कला होता है और इसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें, है ना। तो ध्यान दीजिए और देखते हैं हम लोग कैसे लीव एप्लीकेशन लिखेंगे और लीव एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो आप A4 साइज का पेज इस्तेमाल किया करिए। जैसे कि A4 साइज का पेज ये होता है जैसे जो कागज पे आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हो तो उसमें लिखते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि ना जो ऊपर लेफ्ट राइट और बॉटम में ना ये इतना जगह छोड़ देते हैं जिसको हम मार्जिन बोलते हैं ना, तो मार्जिन आपको छोड़ करके ही आपको लिखना होता है। तो उस देखिए जो पेज मैंने आपको दिखाया है इसमें इस अंदर वाले एरिया में ही लिखना है, इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। किनारे को हम मार्जिन जो खाली स्थान आप छोड़ देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले A4 साइज पेज लीजिएगा जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, फिर हम बताते हैं कि आपको लिखना क्या है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे टू, मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं सेवा में, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं या एप्लीकेशन ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आप पहले टू लिखेंगे। उसके बाद देखिए जिसको लिख रहे हैं उसके पहले द लगाएंगे, टू दी प्रिंसिपल, यहाँ पे पद नाम लिखना है जैसे टू दी प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, या आप यहाँ पर क्लास टीचर का भी नाम दे सकते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए HOD भी लिखते हैं। तो आप लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल। उसके नीचे आपको एड्रेस लिखना होता है कि वो प्रिंसिपल कहाँ पर है, किस जगह पे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ का एक पता रखा है। तो प्रसाद पॉलिटेक्निक एक देखिए एक इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लखनऊ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ के प्रिंसिपल को ये पत्र लिखा गया है। फिर क्या गया है, मतलब ये लीव एप्लीकेशन लिखा गया। फिर एड्रेस है उत्तर प्रदेश का। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि कैसे लिखनी है। फिर हम आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के तौर पर के मतलब विषय वस्तु, विषय किस विषय पे आप लिखने जा रहे हैं तो विषय बताना होता है। विषय अगर आपको छुट्टी लेनी है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लिखेंगे लीव एप्लीकेशन, मतलब कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, है ना। फिर आप उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद और देखिएगा सारी लाइनें लेफ्ट से एकदम बराबर से शुरू होनी चाहिए, बराबर से, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे सर या मैम, है ना। सर या मैम का आपने इस्तेमाल किया, महोदय, इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर लिखेंगे विद हम्बल रिक्वेस्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू अटेंड क्लासेस। जैसे कि एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ लिखना, ये जैसे यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टूडेंट्स लिखते हैं या विद हम्बल रिक्वेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये लिखने का एक प्रॉपर बिगिनिंग एक स्टार्ट होता है, कैसे हम स्टार्ट करें लिखना, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे कि सिंस, चूंकि मतलब आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मेरे पास एक महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब एट होम घर पर। आई हैव टू रिमेन एट होम फॉर द सेम, एक महत्वपूर्ण कार्य जिसकी वजह से मुझे घर पे रुकना पड़ेगा। तो आप ये कहानी लिखेंगे, ये मेन बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन होता है। तो फिर ये बस कम से कम शब्दों में लिखिएगा, सटीक लिखना पड़ता है। फिर लिखेंगे हैंस, इसलिए काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, कृपया मुझे छुट्टी मतलब मंजूरी दें, उसकी छुट्टी दें फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, फ्रॉम DDMMYY, मतलब डेट, मंथ, और वाई मतलब ईयर्स। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका जो डेट 10 तारीख है तो लिखेंगे 10 दिसंबर के लिए 10 12, है ना। उसके बाद वाई के लिए 2021 लिख देंगे। कब से कब तक लेना है, अगर मान लीजिए 4 दिन का लेना तो यहाँ 4 days करके डेट लिख दीजिएगा कब से कब तक, फिर, है ना। फिर आप लिखेंगे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू एक्सेप्ट माई लीव एप्लीकेशन, मतलब कि मैं आभारी रहूंगा अगर आप मेरा लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, है ना, धन्यवाद। फिर जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे। डेट लिखने का तरीका देखिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिएगा आप लोग, 12 दिसंबर, है ना। उसके बाद क्या है, जो करंट की डेट होगी लिख दीजिएगा। उसके नीचे देखिए कुछ स्टूडेंट्स, जब इसको कोई छात्र अगर लिख रहा होता है ना तो उसके लिए लिखता है कि योज ओबीडियंटली, योज यहाँ पर जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखिएगा। कई बार लोग ऐसे योज लिख देते हैं, है ना, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, नहीं ये गलत हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। यूज ओबीडियंटली, अगर आप नौकरी वगैरह में हैं, जॉब कर रहे हैं तो सिंसियरली लिख सकते हैं, योर सिंसियरली,
सपोज यहाँ पे किसी लड़के ने अपना नाम, जैसे मैंने नमन पांचाल एक उदाहरण के तौर पे रख दिया है, नमन लड़के का नाम है, नमन पंचाल। तो नमन पंचाल ने ये पत्र एप्लीकेशन लिखा है, तो ये एप्लीकेशन आप अपना यहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पर जिस ब्रांच में है, स्कूल में है, जो भी है, या आप यहाँ पे पदनाम लिख सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो अपना स्कूल कॉलेज रोल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर के इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और आप A4 साइज पेपर लेकर के कहीं भी कभी भी इसको आप अपने हैंड राइटिंग फॉर्म में लिख करके सबमिट कर सकते हैं छुट्टी प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।